हूं मीनाक्षी खंडवाल। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन एक बार फिर भारत ने दुनिया के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। भारत ने ब्रिक्स देशों से आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को कहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिक्स के घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ कई मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसमें आतंकवाद को समर्थन करने वाले देशों को अलग थलग करने की मांग की गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पड़ोस में आतंकवाद की जन्मभूमि है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिक्स के साझा घोषणा पत्र में सभी राष्ट्राध्यक्षों ने आपसी समझ, साझेदारी, सहभागिता और विकास को लेकर प्रतिबद्धताओं के अलावा आतंकवाद पर सभी देशों को एक साथ आने को कहा है। इस साझा घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा और साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवाद को पालने, पोसने और बढ़ावा देने वाले देशों को अलग थलग किया जाए, उनकी पहचान की जाए और आपसी रिश्तों के जरिए उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जाए। तो आज आखिरी दिन ब्रिक्स सम्मेलन का और क्या कुछ इसमें खास हुआ, इन 5 तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर यह कहा है कि भारत के पड़ोस में आतंक की फैक्ट्री चल रही है, जन्मभूमि है, और यह सब कुछ हुआ चीन के राष्ट्राध्यक्ष के सामने, उनके सामने ही ये तमाम बातें रखी गई। लेकिन जो बड़ा डेवलपमेंट अभी सामने आया है, साझा घोषणा पत्र, सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि उसमें यह कहा जाएगा कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों को अलग थलग किया जाए। विश्व के आर्थिक धरातल पर भारत को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश में जुटे नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में बदलते देश की तस्वीर पेश की। लेकिन उससे पहले भारत और पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद के खतरे को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि आतंकवाद को पैदा करने वाला देश भारत का पड़ोसी है। आतंकवाद का चाप मध्य पूर्व, पश्चिमी एशिया, यूरोप और दक्षिण एशिया को शिकंजे में ले रहा है। हमारी आर्थिक संपन्नता का सबसे बड़ा शत्रु आतंकवाद है। दुख की बात यह है कि आतंकवाद को जन्म देने वाला देश हमारा पड़ोसी है। दुनिया भर के आतंकी मॉड्यूल इसी देश से जुड़ रहे हैं। ये देश न सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देता है, बल्कि उन्हें ज़हनी तौर पर पालता पोसता भी है। जहां राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को न्यायोचित ठहराया जाता है, हम ऐसी सोच की निंदा करते हैं। मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने सुरक्षा का नया संकट पैदा हुआ है और ब्रिक्स उसे दूर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स ने दुनिया में बदलाव और विकास का एजेंडा तैयार किया है। हालांकि मोदी के सामने आतंक के खिलाफ जंग में असली चुनौती चीन से है, जो एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के साथ खड़ा होता है, तो दूसरी ओर अजहर मसूद जैसों को आतंकी घोषित करने से इनकार कर देता है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। तो ब्रिक्स के मंच से भी एक बार फिर साफ ये संदेश दे दिया गया है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों की ये नीति, जिसमें राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जाती है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरव सावंत गोवा से हमारे साथ मौजूद है, जहां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। गौरव, अहम बात यह है कि आज जो घोषणा पत्र यहां से जारी होगा, सबके सामने रखा जाएगा, उसमें भी आतंकवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा, जबकि ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जहां पर वाणिज्य को लेकर, बिजनेस को लेकर और आपसी समझौतों को लेकर बातचीत होती है। तो यहां से अब किस तरह का मैसेज प्रधानमंत्री मोदी की देने की कोशिश होगी और सभी देश क्या इसके साथ आएंगे? डंके की चोट पर 2 टूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उस पर निशाना साधा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रिक्स हालांकि अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य को देखता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया कि ये तीनों चीजें तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आतंकवाद का जो सांप है वो इन्हें डस रहा है। प्रधानमंत्री ने न केवल समस्या बताई, बल्कि उस समस्या का समाधान अब से कुछ क्षणों पहले उन्होंने रखा। क्या है वो समाधान? कौन है वो देश जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं? कौन है वो देश जो आतंकवाद को न केवल पनाह दे रहे हैं, बल्कि पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं? इन देशों पर और इन हथियारों पर निशाना साधने की आवश्यकता है। ये काम केवल भारत नहीं कर सकता, इसके लिए पूरे विश्व को एकजुट होना ही होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत ही साझा रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है और ब्रिक्स और बिम्स्टेक दोनों इसमें एकजुट होंगे।